बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीएसएफ जवान हत्याकांड का हुआ सफल अनावरण। 2 शातिर अभियुक्तों को चोरी की योजना बना रहे किया गया गिरफ्तार। ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से साइकिल सवार हुआ घायल। शमशाबाद क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति की हुई हत्या। पास कॉलोनी में चाकू के बल पर हुई लाखों की लूट। अंतर जनपदीय पुलिस जूडो, वुशु, ताइक्वांडो एवं जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता की गई। चरखारी द्वारा अपने सर्किल में की गई पैदल गश्त। गौवंशों को निर्मुक्त कराने एवं संलिप्त 3 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। भाजपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा सरकार में महिलाएं नहीं हैं सुरक्षित। प्रधानपति के भाई ने जेसीबी से राजनीतिक द्वेष भावना के चलते निर्मित शौचालय गिरवाए। अब खबरें विस्तार से। स्पॉट टीम व थाना अगौता पुलिस द्वारा गुमशुदा रामपाल बीएसएफ जवान हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पुत्र हिमांशु आला कत्ल बलकटी सहित किया गया गिरफ्तार। इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे। सूखा कुआं था वहाँ जिसमें से बोरिंग निकल चुकी थी, उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी ताकि किसी तरह की स्मेल न आए। तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में जिसकी भूमिका थी, वो 8-10 को एक तमंचे में गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तमंचे के साथ देखा गया था। उस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी और तमंचा बरामद किया गया था। इसका घटना का तीसरा अभियुक्त जो मृतक का स्वयं का बड़ा बेटा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, थाना गौता के सेगा जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था, बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो वो अपने कार्यस्थल पे पहुंचे, न ही उनके बारे में कुछ पता चला। इनके जो पड़ोसी इनके चाचा आदि थे, उन्हें एक आशंका थी कि उनके ही बच्चों द्वारा, 2 बेटे हैं, उनकी संभवतः हत्या कर दी गई हो और ये बच्चे छुपा रहे हैं तथ्य को। लेकिन छानबीन शुरुआती जो हुई उसमें प्रथम दृष्टया बेटों का कोई रोल नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके परिवार के लोग, माने जो रामपाल हेड कांस्टेबल थे, उनके भाई और अन्य लोग गांव के मिले, उन्होंने भी एक आशंका जाहिर की। इसके बाद मेरे द्वारा स्वाट टीम को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया गया कि बहुत गहराई से सर्विलांस की मदद से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाए और रामपाल के बारे में पता किया जाए कि वो स्वतः लापता हुए हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना या आपराधिक कृत्य किया गया। मात्र 24 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने बहुत गहराई से जांच करते हुए अभियोग का अनावरण किया। जो बात निकल के आई उसमें ये रामपाल हेड कांस्टेबल, जिनकी हत्या हो चुकी है 30 तारीख की, 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे पेशबंदी में लिखाई गई थी। उनके बारे में पता ये चला कि उनके 2 बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है। बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी। और इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में। एसपी ललितपुर के निर्देशन में एसओजी टीम एवं कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से 2 शातिर अभियुक्तों को चोरी की योजना बना रहे 1 अदद चोरी के मोबाइल के साथ 2 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। कानपुर नवस्था क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर रोड धोबिन पुलिया के पास ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से साइकिल सवार हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजकर भीषण जाम को हटवाया।
आगरा में शमशाबाद क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से मची सनसनी। रात में वृद्ध के घर में घुसे थे युवक। आरोपी युवक ने पीट कर वृद्ध व्यक्ति की हत्या। आरोपी फरार। थाना शमशाबाद क्षेत्र के इकलासपुर का पूरा मामला। सहारनपुर थाना सदर बाजार के चंदन नगर में पास कॉलोनी में चाकू के बल पर लाखों की लूट। कपड़ा कारोबारी की पत्नी घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकू के बल पर हुई लूट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सहारनपुर में प्रचलित मेरठ जोन की 24वीं अंतर जनपदीय पुलिस जूडो, वुशु, ताइक्वांडो एवं जिम्नास्टिक प्रतियोगिता सन 2021 के क्रम में दिनांक 11 अक्टूबर सन 2021 को दूसरे दिन आयोजित की गई। प्रतियोगिता का परिणाम सफल रहा। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ चरखारी द्वारा अपने सर्किल में पैदल गश्त की गई एवं जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्र में पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक औरैया के कुशल निर्देशन में कोतवाली औरैया पुलिस ने 2 कंटेनर ट्रक में गौकसी करने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे गौवंशों को निर्मुक्त कराने एवं संलिप्त 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त। आगरा में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा सरकार में नहीं है महिलाएं सुरक्षित। आगरा में महिलाओं से दबंग लोगों द्वारा आए दिन हो रही मारपीट का मामला आ रहा सामने। थाना सागंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पूर्व प्रतिभा भार्गव नामक महिला के साथ हुई मारपीट। महिलाओं से हो रही आए दिन मारपीट, थाना पुलिस नहीं ले रही गंभीरता। जी क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है? मैं प्रतिभा भार्गव अपना एक संगठन चलाती हूँ। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। तो कुछ महिलाओं की समस्या आई तो मैंने अपने वार्ड 34 के पार्षद आशीष पारा सर को फ़ोन किया। उसने कहा मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं घर पर आते ही आपसे बात करता हूँ। तो उसका फ़ोन आया 5:10 पे मैं आ गया हूँ। पहले से ही तैयार बैठा था लड़ने के लिए और पहले से मुझसे खार खाए बैठा था। मैंने कहा बस इतना पूछा कि आप कॉलोनी के लोगों से क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों इन महिलाओं को परेशान कर रहे हो। तो इसी बात पे बोला, तू तड़ाक करने लग गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मुझे मारने के लिए दौड़ा। इसका भाई विवेक और ये विवेक ने बहुत बदतमीजी की और पार्षद ने और विवेक ने मुझे घर से धक्का मार के सड़क पे गिराया और मुझे मारा। मैंने जब उनको काटा तब उन्होंने मुझे छोड़ा, नहीं तो पूरी फैमिली मेरी चिपक गई। उन्होंने हाथ से मुझे चाटे मारे, मुझे सड़क पे गिरा के मारा। ये देखिए विवेक पाराशर, आशीष पाराशर, उनकी वाइफ और उनकी माँ सबके सब थे और मैं अकेली थी। हाँ मैंने तहरीर दी है। मैं यहाँ पे मेडिकल के लिए आई हूँ। कौन से उससे पार्षद हैं? वार्ड 34 से बीजेपी से पार्षद हैं। फोटो लेकर आना। कानपुर के चौबेपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा त्रिलोकपुर के मजरा गुरैया गांव के पात्र लाभार्थी को पूर्व में दिए गए शौचालय को वर्तमान प्रधानपति व प्रधानपति के भाई ने जेसीबी से राजनीतिक द्वेष भावना के चलते निर्मित शौचालय को गिरवा दिया, जबकि सरकारी शौचालय विधवा व विकलांग को पूर्व प्रधान के पात्रता के आधार पर दिया गया था। उप जिलाधिकारी बिल्लौर ने संबंधित लेखपाल को मौखिक रूप से गांव में साफ सफाई कराने का निर्देश दिया था। बस इसी का फायदा उठाकर वर्तमान प्रधान और उनके भाई ने बीते चुनाव की रंजिश मानते हुए शौचालय गिरवाए। आखिर किसके आदेश पर गिराए गए शौचालय, आखिर कब लेंगे उच्च अधिकारी इन मामलों पर संज्ञान? अब देखना यह है कि प्रधानपति पर होती है कार्रवाई या नहीं। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।